कल बच्चों हमने किया था डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूला आप सबको पता है, ठीक है। एक बार फिर मैं लिख देता हूँ, आपने 10th क्लास में आपने किया है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अब 3D की बात कर रहे हैं हम। वर्किंग बिल्कुल सेम है जो 2D में किया आपने, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि दो पॉइंट है आपके पास, ठीक है। अब दो पॉइंट में एक पॉइंट है आपके पास x1 y1, और क्योंकि 3D की बात हो रही है तो z भी बीच में इन्वॉल्व हो जाता है। तो फिर ये बनेगा x2 y2 z2। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। तो फिर A और B के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? वो होगा स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर एज यूजुअल, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और आप अब 3D की है तो z भी बीच में इन्वॉल्व होगा। बात समझाई? तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। कल इसकी मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि हाउ टू यूज दिस, ओके। अच्छा, एक सिंपल सी बात जो मैंने आपके साथ कल डिस्कस की थी, मैंने ये कहा था कि भाई एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, वो क्या होता है बेटा? वो किस टाइप का होता है? वो होता है कोई x, 0, 0। सही बात है। और मैंने ये भी लिखवाया था एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस जो होगा वो 0, y, 0 होगा। और एनी पॉइंट ऑन z एक्सिस वो क्या होगा बच्चों? 0, 0, z होगा। तो अब एक क्वेश्चन बनता है जिसको बहुत सारे लोग ने इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, छोड़ देते हैं उसको, कंसेप्ट को समझते ही नहीं है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है क्या? आपके लिए क्वेश्चन बनता है, जो मैं अब बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट मैं कह सकता हूँ, सपोज कोई पॉइंट पी है बच्चों, x, y, z फ्रॉम, मान लो x एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है किसी भी पॉइंट का, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं 3D की, तो पहले एक क्या बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ आप। तो ये आपके पास हो गया x एक्सिस, ये बनेगा y एक्सिस, और ये बनेगा z एक्सिस। अब हमें डिस्टेंस निकालना है किसी भी पॉइंट का। कोई भी पॉइंट P है, ये x y z पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। और इसका डिस्टेंस आपको फाइंड करना है फ्रॉम x एक्सिस। अब ये x एक्सिस है, आपको पता है कि x एक्सिस पे ये जो डिस्टेंस है इट शुड बी परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, ठीक है। तो अब ध्यान दो, इस पर्टिकुलर पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, तो यहाँ पे जो x एक्सिस, जो x है वो यहाँ वाला पॉइंट होगा। मेरी बात समझाई? बात फॉलो कर गए ना? तो आपको पॉइंट x, 0, 0 से डिस्टेंस फाइंड करना है पॉइंट P का, ठीक। तो फिर ये जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट को आप क्यू सपोज कर लो। तो डिस्टेंस पी क्यू वो क्या होगा बच्चों? वो होगा x माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर। और ये जो वैल्यू है इसकी वो बन गई आपके पास 0 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा, एक गलती और करते हैं स्टूडेंट, +1 में मैंने देखा बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि भाई यहाँ पे आपके पास स्क्वायर है y पे भी और z पे भी, ठीक है। तो कहेंगे जी स्क्वायर रूट खत्म। मतलब गलती क्या की उन्होंने, इसको लिख दिया y प्लस जेड, भी यहाँ पे भी स्क्वायर है वहां पे भी स्क्वायर है। ऐसा नहीं करना आपने, क्योंकि वो होल स्क्वायर नहीं है। मेरी बात समझाई? ये होल स्क्वायर नहीं है आपका यहाँ पे, ठीक। आपका आंसर सिर्फ यही आया जो लिख दिया है, इसका आप कंप्लीट स्क्वायर नहीं कर सकते, ठीक है, जब तक वो अपने आप कंप्लीट स्क्वायर ना हो। क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर के लिए 2ab की भी जरूरत होती है ना, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे मैंने ये ड्राइव किया है, ऐसे ही आप डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस भी आप ढूंढिए। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ कि फाइंड डिस्टेंस ऑफ
द पॉइंट -1, -2, -3, ओके, फ्रॉम एक्स एक्सिस। आप यूं ध्यान दो, जो भी एक्सिस होगी उसको हम हटा देंगे तो क्या रहा, y और z, तो y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। तो फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला भाई, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर में आप y की और z की वैल्यू पुट कर दो। तो y की वैल्यू क्या थी 2, तो बन जाएगा 2 का स्क्वायर, z की वैल्यू पुट कर दो -3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट 4 + 9 यानी कि स्क्वायर रूट 13। ये डिस्टेंस आ गया पॉइंट -1, 2, -3 का फ्रॉम एक्स एक्सिस। ओके, तो अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो आपने करना है, और जैसे ही आपका हो जाता है आप मुझे ऐप के ऊपर इसका सॉल्यूशन भेज देना, ठीक है। अब आप निकालिए डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एक्स वाई जेड फ्रॉम y एक्सिस एंड z एक्सिस। ओके, फिर उसके बाद फॉर्मूला यूज करना है आपने, और क्वेश्चन है देन फाइंड डिस्टेंस ऑफ 3, 4, 5 फ्रॉम x एक्सिस, सेम डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस एंड z से भी आपने डिस्टेंस निकालना है इसी पॉइंट का, ठीक है। ये आप होमवर्क लेके चलें। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो वैसे किसका, या नोट कर लो। कर लिया बच्चे आपने? ईशा, अनन्या, हो गया? यस सर। चलो नेक्स्ट देखो फिर आप। अब आपके पास जो सिस्टम वो है क्या, अब क्वेश्चन आएगा बच्चों आपके पास सेक्शन फॉर्मूला का, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ठीक है ना। जो सेक्शन फॉर्मूला कह लो आप, या आप कह दो डिवीजन फॉर्मूला, क्या कहेंगे हम, डिवीजन फॉर्मूला, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है वो क्या था कि भाई यहाँ पे कोई पॉइंट है ए, यहाँ पे कोई पॉइंट है बी, और बेटा बीच में कोई पॉइंट है सी, है ना। तो सी पॉइंट ए और बी को किसी दो रेशियो में डिवाइड करता है। ज्यादा एक्सप्लेन करने की शायद इसमें जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी यू नो द फॉर्मूला फॉर एक्स एंड वाई। तो अब हम बात कर रहे हैं कि सपोज सी पॉइंट डिवाइड्स द ज्वाइनिंग ऑफ ए बी इन रेशियो m/n। तो अब हम बात ये करेंगे कि आपके पास जो पॉइंट ए है वो x1, y1 और z1 है, और जो पॉइंट बी है वो x2, y2 और z2 है। जो पॉइंट सी है वो होगा x, y और z, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, अब आपको जो सेक्शन फॉर्मूला है हम ऐसे मैच करते हैं, जैसे ये m, तो इसको हम b तक लेके जाएंगे, और जो n है उसको हम a तक लेके जाएंगे, इस तरीके से फॉलो अप करते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला कोई बच्चा रिपीट कर सकता है, अगर आता है तो बता सकता है, ठीक है। मुझे अच्छा लगेगा अगर कोई बोले ना। तो x, y और बच्चों है z, तो एक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो x के लिए क्या बनेगा बच्चों, m b तक गया x2, n a तक गया n x1, ओके, अपोन में m प्लस n। नेक्स्ट कौन बोलेगा, बोलो, m y2 प्लस, हाँ बोलो, y2 plus y1 y1 m plus upon m plus m plus n वेरी गुड। z के लिए बोलो, m z2 plus n z2 z1 plus n z1 upon m upon plus m plus n। n। शाबाश। तो बेटा ये हमने सेक्शन फॉर्मूला कर दिया। अब ये जो फॉर्मूला था आपका, ये कौन सी डिवीजन के लिए था बच्चों, इंटरनल या एक्सटर्नल, ये था इंटरनल डिवीजन के लिए। अब ये इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन होती क्या है,
अब इंटरनल डिवीजन का मतलब है कि जो पॉइंट सी होगा वो ए और बी के बीच में होगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल डिवीजन की, यहाँ पे मैंने लिखा है अभी आपके लिए एक्सटर्नल डिवीजन। तो बच्चों एक्सटर्नल जो डिवीजन है वो क्या कहती है? एक्सटर्नल डिवीजन होता है कि पॉइंट ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, और ऐसे ही कोई पॉइंट सी है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। तो जो सी है इट इज आउटसाइड द बी, ए बी के बाहर है, ठीक है। तो आपको जो रेशियो दे रखा होगा एम रेशियो एन, वो आपको ए सी रेशियो बी सी दे रखा होगा। अब देखो ये एम रेशियो एन है, यहाँ पे ए सी रेशियो बी सी। तो अब आपके पास, और यहाँ पे देखो यहाँ पे भी तो ए सी, यहाँ पे भी ऐसी है ना, ए सी रेशियो बी सी, सही बात है ना। तो ए सी रेशियो बी सी। तो अब हम बात अगर करेंगे इसमें नीचे जो पॉइंट सी के साथ ही करें ना ए सी और बी सी का, बस ये है कि सी जो है पॉइंट बाहर है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात समझाई? तो अगर हम फॉर्मूला ड्राइव करना चाहें तो हम इंटरनल से भी कर सकते हैं इसका प्रॉपर फॉर्मूला, बट आप ध्यान क्या देंगे इसमें, सिंपल आप डायरेक्ट रिजल्ट यूज करो। डायरेक्ट क्या है कि जो x है आपके लिए, जो आपके लिए x है वो क्या होगा, वो होगा m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n, यानी कि जो फॉर्मूला आपने ऊपर लिखा है ना प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं। अब एक्सटर्नल को अगर लिखा हो आपको कहीं पे तो आपने ये फॉर्मूला यूज करना है बच्चे। तो z जो है वो m z2 माइनस n z1 अपॉन m माइनस n। तो ये आपके पास सिंपल हमारे पास क्या बना, एक रिजल्ट आ गया जो किस में काम आएगा, इंटरनली और एक्सटर्नली डिवीजन में। तो अब सेक्शन फॉर्मूला किस किस काम आता है ना, सेक्शन फॉर्मूला किस किस काम फाइंड करना था, यानी कि किस तरह के क्वेश्चन हम करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन आएगा, जो टाइप आता है वो आता है कोई पॉइंट फाइंड करना। एक तो पॉइंट फाइंड करना है आपको, टू फाइंड ए पॉइंट लिख देते हैं हम, ठीक है, टू फाइंड अ पॉइंट बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स विद गिवन रेशियो। दूसरा क्या आता है, टू शो थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, टू शो थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। अब जो तीसरा पॉइंट अब आया टू फाइंड अ पॉइंट बिटवीन टू पॉइंट्स, दूसरा टू शो थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, और तीसरा जो आता है टू फाइंड रेशियो इन विच अ पॉइंट और अ लाइन, या प्लेन भी आ सकता है, ठीक है, अ लाइन और प्लेन कट्स द ज्वाइनिंग ऑफ टू पॉइंट्स। तो इस तरीके का जो काम है, ठीक है ना, तो हमारा जो यूज आता है आपका सेक्शन फॉर्मूला डायरेक्ट यूज होता है इनमें। तो मैं पहले तो एक क्वेश्चन लिखता हूं, मैं लिखता हूं फाइंड अ पॉइंट ऑन द ज्वाइनिंग ऑफ, मैं दोनों पॉइंट यहां पे रिप्रेजेंट करता हूं आपके लिए, ऑन द ज्वाइनिंग ऑफ पॉइंट ए है -1 2 -1, पॉइंट बी है 3 0 2। तो अब कह रहे कि एक ऐसा पॉइंट निकालो सी पॉइंट विच डिवाइड्स, फाइंड अ पॉइंट सी विच डिवाइड्स द ए बी इन द रेशियो 2:3। पहला पार्ट इंटरनली, दूसरा एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो अब आप पहले मैं 2:3 के लिए बात कर लेता हूँ इंटरनली डिवीजन में, सेम आप क्या करेंगे एक्सटर्नली डिवीजन के लिए डिवाइड करेंगे आप, ठीक है, इसको वर्कआउट करेंगे। तो रूल क्या है बच्चों आपका, रूल ये कहता है
कि इस 2 को आप इनके साथ मैच करो, ठीक, इस 3 को आप इनके साथ मैच करो, यही मतलब है। तो अब आप बात करो इस पॉइंट की, ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है कोई x, y, z जो हमें फाइंड करना है। तो जो x बनेगा वो क्या होगा, वो होगा m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन 2 प्लस 3। ऐसे ही आपके पास एक पॉइंट y है, वो होता है 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 3। अब ये कैलकुलेशन बताओ आप सही है गलत है, ठीक है, आप चेक करते जाओ। और जो z है वो क्या रहेगा बेटा, 2 इंटू जेड की वैल्यू प्लस 3 इंटू z1 की वैल्यू अपॉन में 2 प्लस 3। ये मैंने जो वर्कआउट किया है ये किया इंटरनल डिवीजन के लिए, ठीक है। तो अब ये बताओ z2 क्या था आपका, वो था z2 था 2 और z1 था -1, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे -1। कैलकुलेशन करो, 2 3 6 -3 3 अपॉन 5 और ये अपॉन में 5 और ऊपर 5 सॉरी 6, तो आपके पास जो सिस्टम बना है वो 6 अपॉन 5 आ गया, ठीक है। और ये बना 4 -3 1 अपॉन 5। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड पॉइंट है ना सी, रिक्वायर्ड पॉइंट जो सी है वो क्या आया आपके पास, 6 अपॉन 5 1 अपॉन 5 और जो ऊपर पॉइंट है वो क्या है 3 अपॉन 5। तो यहाँ पे 3 अपॉन में 5। तो बच्चों ये आपके पास एक पॉइंट सी आ गया, ठीक है। बात क्लियर हुई? तो मैं अब रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, मुझे बताओ किसी को दिक्कत है तो अब बेटा जो क्वेश्चन आता है, अब बड़े ध्यान से देखना स्टेटमेंट जब हम रेशियो फाइंड करते हैं तो हम k रेशियो 1 लेते हैं इंस्टेड ऑफ m रेशियो n, है ना, ताकि हमारे जो नंबर ऑफ पैरामीटर वो कम हो जाए सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो अब आपको सिंपल यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द ज्वाइनिंग ऑफ, कोई दो पॉइंट हम ऑन द ज्वाइनिंग ऑफ पॉइंट ए लिख लो बेटा -1, -2, -1 एंड कोई बी पॉइंट ले लो 3 0 1, ठीक है, ओके। विच लाइज ऑन द प्लेन, ओके। एक आपको कर्व दे दी, सॉरी प्लेन दे दिया, जिसका जो इक्वेशन है वो है 2x प्लस 3y माइनस z इक्वल टू 5, ठीक है। तो आपको बोल दिया कि a और b के बीच में एक ऐसा पॉइंट निकालो जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता हो। इसकी खासियत क्या है, रेशियो नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो हमें रेशियो खुद फाइंड करना है। तो पहले तो अब हम एक क्वेश्चन का ना फॉर्मेट तैयार करते हैं कि भाई जो क्वेश्चन है वो क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे। देखो एक लाइन आपने ड्रॉ कर दी, इस लाइन की खासियत है कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ठीक है। तो अब वो पॉइंट एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है ऐसा, ठीक है। तो आप पॉइंट सी को बीच में रखो, बाहर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये -1 2 और -1 और दूसरा पॉइंट है 3 0 और 1। तो मैं यूं कहता हूं कि सपोज कोई सी पॉइंट है, यहाँ पे जो सी पॉइंट है वो इसको k रेशो 1 में डिवाइड करता है, बट ये सी पॉइंट प्लेन पे लाई करता है। कोई प्लेन है बच्चों, ठीक है, कोई भी प्लेन है जिसके ऊपर ये सी लाई करता है, ठीक है, मेरी बात समझाई। तो सी पॉइंट आपका प्लेन पे, ये प्लेन की इक्वेशन है, ठीक है, इसके ऊपर लाई करता है। तो डायग्राम आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बस ये पता है कि जो सी पॉइंट है सेटिस्फाई दिस कंडीशन। तो अब हम इसका फॉर्मुलेशन कर लेते हैं कि लेट सी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट x y z है, ओके, डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो ऑफ k रेशियो 1। जो c है वो x y z था, ओके। देन यूजिंग कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, देन यूजिंग
सेक्शन फॉर्मूला, आपके पास जो x होगा ना बच्चे वो क्या होगा। अब देखो मैंने इंटरनल सपोज किया ना इसको, इसलिए आप प्लस वाला ही रिजल्ट लेके चलेंगे। तो आप जो k है वो आपका यहाँ तक जाएगा और जो आपका 1 है वो यहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको ड्रॉ करो और बनाओ इसका फॉर्मूला। ये अपोन में तो k प्लस में 1 हो गया, तो ये बनेगा 3k माइनस में 1, और y क्या रहेगा बच्चों 0 इंटू k प्लस में 2 इंटू 1 अपॉन k प्लस में 1। ठीक है, आई थिंक आपको ये पता लग रहा है अभी मैं क्या कर रहा हूँ। तो z जो पॉइंट है आपका, z पॉइंट क्या होगा बताओ। z पॉइंट हुआ k इंटू 1 माइनस में 1 अपॉन k प्लस 1। तो ये जो एक्स वाई जेड है ये क्या है, ये सी के कोऑर्डिनेट है ना, सी पॉइंट की कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने वाले एक्स वाई जेड है, सही बात है। तो ये जो पॉइंट है आपके पास सी, ये किस पे लाई करता है। अब हमें पता है कि बट जो पॉइंट सी था आपका एक्स वाई जेड, ओके, दिस लाइज ऑन, क्या इक्वेशन थी आपकी 2x प्लस 3y माइनस जेड, 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 5। यस, तो आपका ये जो पॉइंट था इसके ऊपर लाई करता है। तो अब हम पता क्या करेंगे, तो अब हम लिखेंगे देयरफॉर 2 इंटू एक्स की वैल्यू प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू माइनस जेड की वैल्यू इज इक्वल टू 5। अब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 3k माइनस में 1 अपॉन में k प्लस 1। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या है, तो y की वैल्यू आएगी 0 इंटू के 0 यानी कि 2 अपॉन k प्लस में 1, और z की वैल्यू क्या आएगी k माइनस 1 अपॉन में k प्लस 1। तो अब हमें करना क्या है बेसिकली, अब हमें सिंप्लीफाई करके k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आपके पास ये आया 2 इंटू 3k माइनस में 1 प्लस में 6 माइनस में k माइनस में 1, और इन सब का जो एलसीएम है वो आया k प्लस में 1 इक्वल टू 5 एंड अपॉन में 1। तो अब आपने कुछ नहीं करना बच्चों, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ये बन गया 2 इंटू 3k माइनस में 1, सिंप्लीफाई कर ही देते साथ साथ में। आपका पास बना 6k माइनस में 2 प्लस में 6 माइनस में k प्लस में 1 इक्वल टू 5 इंटू k प्लस में 1। करो अब फर्दर सिंप्लीफाई। अब आपके पास 5k माइनस में k, सॉरी 6k माइनस k कितना गया 5k, और आपका 6 प्लस 1 7, 7 माइनस 2 आपके पास 5 इज इक्वल टू 5k प्लस में 5। भाई ये तो बिल्कुल वेरीफाई हो गया, तो यहाँ से तो k की वैल्यू आ नहीं रही। ठीक है, यहाँ से k की वैल्यू आ नहीं रही, इट मीन्स देयर आर अनलिमिटेड पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट फॉर दिस पर्टिकुलर केस। अदरवाइज क्या होता है, k की रेशियो निकल जाती है आपकी 1,2 जो उसको सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सारे सारे जो पॉइंट है वो प्लेन पे ही लाई करते हैं। अब इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है, तो अब अगर k की वैल्यू आ जाती, मैं कहता हूँ से k की वैल्यू 1/2 आ जाती, तो आप क्या करते, आप यहाँ पे और यहाँ पे k की वैल्यू पुट कर देते 1/2 और आपका आंसर पॉइंट आ जाता। क्लियर। तो आपके पास सेम क्वेश्चन ऐसे भी आता है। सेम क्वेश्चन को अगर मैं लिखूं कि a और b आपके पास 2 पॉइंट हैं, सेम पॉइंट ले लेते हैं हम, उसकी स्टेटमेंट थोड़ा बदल देते हैं। a और b 2 पॉइंट आ गए, ये पॉइंट c है। पॉइंट क्या थे आपके बताइए जरा, वो थे -1 2 -1 3 0 1। ओके, तो अब ये बोला कि जो सी पॉइंट है ना, सी पॉइंट इट लाइज ऑन द एक्स वाई प्लेन। तो अब आपको बात करनी है कि जो पॉइंट है, ठीक है, वो पॉइंट फाइंड करना आपको, ठीक है, जिस पे आपको जो ए बी है ना, ए बी इज कट बाय एक्स वाई प्लेन। अब एक्स वाई प्लेन का मतलब होता है इसका जो मीनिंग होगा ना एक्स वाई प्लेन का, उसका मीनिंग होगा z इक्वल टू 0। एक्स वाई प्लेन का जो मीनिंग है ना बच्चे, वो होगा z इक्वल टू
0। तो अब हम अगर बात करें यहाँ पे, तो हमें रेशियो तो पता ही नहीं है, तो हम रेशियो सपोज कर लेते हैं k/1। अगर k/1 करोगे तो x की वैल्यू क्या हुई, ये बन गई 3k माइनस में 1 अपॉन में k प्लस में 1। जो y की वैल्यू है वो कितनी बनी, 0 इंटू के प्लस में 2 अपॉन में k प्लस में 1। और जो z की वैल्यू है वो क्या बनी, वो बनी आपकी k माइनस में 1 अपॉन में k प्लस में 1। तो अब इसके बाद जो सिस्टम बनता है आपका, जो z है बच्चों, वो क्या है, 0 है। पता है क्यों, क्योंकि देर क्या है, द पॉइंट इज ऑन एक्स वाई प्लेन, और एक्स वाई प्लेन पे z क्या होता है, 0 होता है। तो सिर्फ यही बात है जिससे जिसकी वजह से हम क्या निकाल पाते हैं, k की वैल्यू निकाल पाएंगे यहाँ पे। तो हम इसको लिखेंगे कि ये जो since this point lies on xy plane, therefore z की वैल्यू 0 होनी चाहिए xy प्लेन पे। तो अगर z की वैल्यू 0 है तो बच्चों k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 0 होगा, जिससे आपका k की वैल्यू 1 आ गई। अब अगर k की वैल्यू 1 आ गई तो फिर अब आप क्या करेंगे इसमें, तो आप लिखेंगे 10, जो x है यहाँ पे आप k की वैल्यू पुट करो बच्चों, आप x की k की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे पुट करो, बताओ क्या बना, ये बना 3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1। ऐसे ही जो y है वो क्या बना आपका, 2 अपॉन 1 प्लस 1, और z तो 0 ही है ना, क्योंकि जब आप k की वैल्यू पुट करोगे तो 0 ही बनेगा। तो फिर वही x क्या बना आपके पास, 2 अपॉन 2, y क्या बना 2 अपॉन 2, z क्या बना 0। तो फिर x की वैल्यू कितनी आई 1, और y की वैल्यू कितनी आई 1, z की वैल्यू कितनी आई 0। तो फिर जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो क्या बना आपका, जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो क्या बना, रिक्वायर्ड पॉइंट होगा x भी 1 y भी 1 और z भी 1। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम सेक्शन फॉर्मूला जो है वो यूज कर पाते हैं। अब बात आती है हाउ टू प्रूव 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। तो आपके पास अब मैं 3 पॉइंट लिख रहा हूं, तो हम चेक करेंगे कि वो 3 पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। तो चेक द कोलिनियरिटी है ऑफ 3 पॉइंट है बच्चों, पॉइंट ए -1 2 -1, पॉइंट बी वही 0 3 आप 2 लिख दो, और एक पॉइंट सी लिख दो आप 1 5 और 2 लिख दिया। तो अब ये चेक करना है कि ये 3 पॉइंट कोलिनियर है या नहीं। अब हमारे पास कोलिनियर चेक करने के 2 मेथड हो गए हैं। पहला मेथड तो था डिस्टेंस फॉर्मूला जो मैंने कल आपको सिखाया था, और जो दूसरा मेथड आज है हमारे पास वो है सेक्शन फॉर्मूला। कि 3 पॉइंट जब गिवन होंगे तो हम उनको कैसे प्रूव करें कि वो जो पॉइंट्स हैं आपके वो कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, आप एक पैटर्न बना दो तीनों पॉइंट का। तो पॉइंट जो ए है, एक पॉइंट आपका बी बीच में सपोज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, और एक सी सपोज कर लो, कहीं भी सपोज कर लो, रैंडम ऑर्डर, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बाद में के की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो अब रेशियो भी नहीं गिवन है, तो हम खुद ही कह लेते हैं कि लेट पॉइंट बी डिवाइड्स, लेट बी डिवाइड्स ए सी इन k/1। तो बच्चों ये k/1 आ गया। तो पॉइंट ए क्या है आपके पास, जो पॉइंट ए है वो -1 2 और -1 है, पॉइंट बी 0 3 2 है, पॉइंट सी 1 5 2 है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप पहले तो सेक्शन फॉर्मूला लगा के एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो, जिससे हम k की वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, लगाए फॉर्मूला। तो पहले तो बच्चों अब आप x निकालो, तो जो x की वैल्यू है वो क्या निकलेगी, वो निकलेगी 1 इंटू के प्लस माइनस में 1 अपॉन में k प्लस में 1। ठीक है, अब x कितना आपका, जो x है वो यहां से लेंगे हम, x क्या है 0, तो मैं सीधा 0 लिख दूं, अब ये 0 लिख दिया। ठीक है जी, अब जो y है वो 3, अब वो क्या बनेगा 5k प्लस में 2 अपॉन में k प्लस में 1। अब 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ k माइनस में 1 अपॉन में k प्लस 1।
अब भाई तो 3 इक्वेशन आ गई, अब तीनों इक्वेशन से k की वैल्यू निकलेंगी। अब तीनों से जो k की वैल्यू निकलेंगी या तो सेम होंगी या अलग अलग होंगी। अगर k की वैल्यू सेम हो गई, बिल्कुल सेम, ठीक है जी, तो फिर वो क्या बनेंगे, कोलिनियर पॉइंट। अगर नहीं आए तो नहीं बनेंगे। तो यहाँ से जो पहला आपका पोर्शन है, यहाँ से k की वैल्यू 1 आ गई। दूसरी जगह से आपकी k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये बन गया 3k प्लस में 3 इज इक्वल टू 5k प्लस में 2। तो बच्चों 3 माइनस में 2 इज इक्वल टू 2k, और आप सोचो k की वैल्यू आ गई 1/2। बस आगे भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1/2 है, तो इसलिए पॉइंट्स कोलिनियर हो ही नहीं सकते। ठीक है, फिर भी मन को तसल्ली देने के लिए कोई बात नहीं, करो फर्दर, क्योंकि आपको करके तो दिखाना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2k प्लस में 2 इज इक्वल टू 2k माइनस में 1। यहाँ तो k की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना भाई। तो इसका मतलब ये है कि आपके जो 3 पॉइंट है वो कोलिनियर नहीं है। अगर आपके पास k की तीनों वैल्यू सेम आ जाती तो आप कहते k की वैल्यू सॉरी जो 3 पॉइंट्स है दे आर कोलिनियर। अब तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है। इट्स ओके, समझ आ गया सबको। तो ये बेस्ट जो आपका सिस्टम बनता है। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला मैंने समझा दिया आपको क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने बता दिया क्या होता है। अच्छा, मिड पॉइंट जो है वो मैंने शायद कल बताया था, पता नहीं, मैं दोबारा बताता हूँ एक बार। बिकॉज इट इज द पर्टिकुलर केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला जिसमें रेशियो सेम होता है ना, 1:1। तो बच्चों अब अगर हम मिड पॉइंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मिड पॉइंट की। तो मिड पॉइंट बेसिकली 2 पॉइंट होंगे आपके पास, ए और बी, उनके बीच में कोई पॉइंट होगा, लेट दिस इज सी पॉइंट। तो x1, y1 और z1, और ये पॉइंट होगा आपके पास x2, y2 और z2, और यहाँ पे आ गया x, y और z। तो अब आप जो x की वैल्यू है वो क्या हुई, x1 प्लस में x2 अपॉन में 2, और जो y होगा आपका वो होगा बच्चों y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ऐसे ही जो z होगा वो z1 प्लस z2 अपॉन में 2 होगा। तो ये मिड पॉइंट है। सेम आप 10th क्लास में कर चुके हैं, तो उसमें z नहीं था, अब यहाँ पे z एक्स्ट्रा ऐड हो गया। क्लियर, मिड पॉइंट का भी मैं आपको यूज करना सिखाऊंगा। एक बच्चों इसके बाद आता है सेंट्रोइड, है ना। सेंट्रोइड का आप डेरिवेशन खुद करेंगे, एक बार करके देखना सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके। तो हम बात करें सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। तो आपके पास 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट में पॉइंट ए आपके पास x1, y1, z1, पॉइंट बी x2, y2 और z2, फिर पॉइंट सी x3, y3 और ये z3। तो बच्चों जो सेंट्रोइड है वो क्या होगा, सेंट्रोइड बेसिकली होता क्या है, जहां पे मीडियंस कट करती हैं आपस में। ठीक है, तो अगर मैं ये मीडियन बनाऊं ना यहाँ पे डी मीडियन, तो ये 2:1 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। यूज सेक्शन फॉर्मूला एंड ड्राइव इट। ओके, मैं ड्राइव नहीं करवा रहा हूँ अभी, आपको दिक्कत आएगी तो मेरे से पूछ लेना। अप्लाई करो क्या बोलते हैं इसको, मिड सेक्शन फॉर्मूला। तो जो x की वैल्यू होगी वो होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3। जो y होगा वो होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। देखो यहाँ तक 10th क्लास में किया है, तो z अब आ गया +1 में, क्योंकि हम 3D कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सेंट्रोइड का फॉर्मूला है आपके पास। तो सेंट्रोइड आपका निकल गया। ठीक है, मिड पॉइंट आपको पता है, आपने इनके ऊपर वर्कआउट करना है। ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछ लो, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, और जिसको डिस्कस करना है कुछ भी आप